अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूं कराची की चिकन आलू की देगी बिरयानी की रेसिपी, और वो भी ओरिजिनल रेसिपी। किस तरीके से आप देग वाली बिरयानी अपने घर में बना सकते हैं, इसकी क्या टेक्निक है दोस्तों, और देग वाली खुशबू घर में क्यों नहीं आ पाती ये आपको बताऊंगा। और एज़ इट इज़ दोस्तों इस रेसिपी को आप फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी बिरयानी इतनी शानदार बनेगी कि आपको ख़ुद को यकीन नहीं आएगा कि ये मैंने बनाई है या बाज़ार से बनवाई है। तो एक एक स्टेप आपको बताऊंगा इंशाल्लाह आज की वीडियो में, और जितने भी इसके टिप्स एंड ट्रिक हैं, चावलों की लेंथ को कैसे लंबा किया जाता है ये भी आपको बताऊंगा। और आपसे गुजारिश यही करूंगा कि वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि पूरी रेसिपी की आपको समझ आए, और जितने भी बिरयानी बनाने के स्टेप हैं सब के सब आज आपको मालूम हो जाएं ताकि आपकी बिरयानी भी परफेक्ट बने। तो बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बिरयानी की दोस्तों कुछ सेटिंग है वो हमें पहले करनी है, तो वो मैं कर लेता हूँ पहले ही, और आपको भी यही रेकमेंड करूँगा कि यही सेटिंग यही स्टेप आपने पहले से करके रख लेने हैं। तो टमाटर 2 अदद कटिंग किए हुए, और 10 से 11 हरी मिर्चें, आलू बखारे, और 2 अदद छोटे वाले नींबू जिसको मैंने कट कर लिया था, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, और आधा कप फ्राई प्याज का। तो सबसे पहले आपने हरे मसाले को रेडी करके रखना है, क्योंकि दोस्तों ये बिरयानी बहुत ही फटाफट से बनेगी, इसलिए इसकी सेटिंग भी आपने पहले से कर लेनी है। और ये हैं देखें दोस्तों मेरे पास सेला चावल, 1 किलो सेला चावल की आपको परफेक्ट रेसिपी बताऊंगा। इसमें कोई भी चीज़ आपने ना तो कम करनी है ना ज़्यादा करनी है। तो 4 घंटे इसको हमने पानी में भिगोया था, तो कम से कम दोस्तों आपको 4 घंटे चावल को पानी में भिगोना लाजमी है। इससे ज़्यादा टाइम हो जाए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ये बिरयानी के दोस्तों जो चावल हैं इसको पानी में अच्छी तरह भिगोया जाता है, ज़्यादा देर तक भिगोया जाता है, जब भी जाके आपकी बिरयानी देगी वाली बनेगी। और ये है दोस्तों मैंने लिए हैं आधा किलो आलू, जिसको एक में से 2 करके कटिंग करके और कलर वाले पानी में डाल के इसको छोड़ दिया है। तो ये दोस्तों वो सारे स्टेप हैं जो कि देगी बिरयानी के लिए हमें करने होते हैं, जो देग में कमर्शियली बिरयानी बनाई जाती है, और सेम उसी तरीके से आज आपको ये बनाना सिखा रहा हूँ। तो अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो एक पतीला मैंने रखा है चूल्हे पे, और 1 कप इसके अंदर लेते हैं कुकिंग ऑयल का। हल्का सा ऑयल गर्म होने देंगे, और उसके बाद इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, और 1 से 2 मिनट तक दोस्तों अदरक और लहसुन के पेस्ट को फ्राई करना है। ज़्यादा लंबा चौड़ा या ज़्यादा देर तक इसको फ्राई नहीं करना। और साथ ही इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगा 1 चम्मच साबुत गरम मसाला। गरम मसाले के डब्बे में जितनी भी चीज़ें हों पिपली को हटा के 1 चम्मच भर के आपने ले लेना है, और कोशिश करनी है सारी चीज़ें तकरीबन इसमें होनी चाहिए। और साथ ही इसमें शामिल करूँगा 1 चम्मच साबुत ज़ीरे का, और 4 अदद दोस्तों मैंने ली थी हरी मिर्चें जो कम तेज़ वाली थी, उसका पेस्ट बना के मैंने अपने पास रखा हुआ है। तो इसी स्टेज पर ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर जिसको कटिंग करके रखा हुआ है ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच रेड चिली पाउडर का, आधा चम्मच हल्दी पाउडर का इसमें शामिल करेंगे, और ज़ीरा शामिल करेंगे, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, और धनिया इसमें शामिल करेंगे कूटा हुआ 1 चम्मच, और थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करके तो 2 से 3 मिनट इसको तेज़ आंच पे इसकी हमने भुनाई करनी है। ज़्यादा इस मसाले को दोस्तों हम नहीं भूनेंगे, बिरयानी के मसाले को बस 2 से 3 मिनट आंच इसकी मैंने तेज़ कर दी है, इसकी भुनाई करते हैं। फिर इसमें चिकन शामिल करेंगे, और इसी दौरान इसके अंदर मैं नमक भी शामिल कर रहा हूँ। नमक दोस्तों हमेशा आपका कौरमे में हल्का सा तेज़ होना चाहिए, जब भी आपकी बिरयानी के अंदर नमक परफेक्ट रहेगा। और बिरयानी में नमक सही हो तो बिरयानी का टेस्ट भी सही है, नमक कम तो बिरयानी में कोई जायका नहीं है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मसाले को भुनाई करने के बाद 1 किलो मैंने लिया है चिकन। तो बिरयानी की दोस्तों जो बोटियां हैं वो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, और आधा किलो आलू ये इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसकी
भुनाई भी करते रहेंगे साथ साथ। और दूसरे चूल्हे के ऊपर मैंने रख दिया है पानी भी, वो भी आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों जब आपने बिरयानी बनाना स्टार्ट करनी है तो साथ वाले चूल्हे पे ही आपने पानी भी रख देना है, क्योंकि इसका जो मसाला है ये फटाफट तैयार होता है और इतनी देर में आपके पानी को उबाल आएगा, इतनी देर में आपका मसाला भी बन जाएगा। तो हल्की हल्की इसकी भुनाई करेंगे। और अभी आपको मैं लेके चलता हूँ पानी की तरफ, जिसके अंदर हमने चावलों को बॉईल करना है। उसमें क्या चीज़ें डाली जाती हैं, कितनी डाली जाती हैं, ये आपको बताऊँगा। कितना पानी होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो अभी चलते हैं पानी की तरफ। तो ये दोस्तों तकरीबन 4 से 5 लीटर मैंने लिया है पानी, और इसमें अभी उबाल आने वाला है। 3.5 चम्मच इसके अंदर मैं ले रहा हूँ नमक के। तो जब भी चावलों को आपने उबाल देना हो, जिसमें चावलों को बॉईल करना है, ख़ासकर बिरयानी के चावल, तो इस पानी में भी हल्का सा नमक तेज़ होना चाहिए। तो इससे एक तो चावल आपके लेंथ भी इसकी लंबी होगी, चावल जो जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, वो भी नहीं चिपकेंगे। और तीसरा, आपकी बिरयानी के अंदर नमक कभी भी कम नहीं रहेगा। तो ये टिप ख़ास है, इसको याद रखिएगा। तो इसी दौरान दूसरी साइड पे हमारी चिकन का जो मसाला है ये भी भुन चुका है। और चिकन और आलू को गलाने का तो हमें कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे चावल बॉयल होंगे तब तक ये चिकन भी टेंडर हो जाएगी और आलू भी। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करने लगा हूँ। तो तकरीबन 1.5 कप यानी कि 300 ml के करीब इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। और अब इसका जो फ्लेम है वो कम कर देते हैं। और यह है दोस्तों चिकन पाउडर। तो चिकन पाउडर आपने लेना है आधा टीस्पून। चिकन पाउडर कभी भी ज़्यादा आपने नहीं डालना, वरना आपकी जो बिरयानी है इसके अंदर मिठास आ जाएगी, मीठी हो जाएगी। और 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ले रहा हूँ गरम मसाला, होममेड गरम मसाला है। और ज़रा सी इसके अंदर शामिल करेंगे जायफल जवात्री। तो ये तीनों चीज़ें, एक तो इसका जो टेस्ट है उसको स्टेबल करेगी चिकन पाउडर, गरम मसाले से और जायफल जवात्री से हमारी बिरयानी के अंदर आएगी खुशबू। तो अब इसके अंदर मैंने एक कोयला रखा है, थोड़ा सा कोयले के ऊपर ऑयल डाल के इसको दम देते हैं 2 मिनट के लिए। तो कोयला रखने से दोस्तों तिक्का बिरयानी का फ्लेवर आएगा इसके अंदर, और वो भी बहुत ही ज़बरदस्त। तो 2 मिनट के लिए कोयले का दम दे के इसको हटा लेंगे साइड पर। और अब इसके अंदर लगाते हैं हरा मसाला। तो जैसे देग में हरा मसाला लगाते हैं दोस्तों, उसी तरह से लगाएंगे। तो हरा मसाला आपने लगाना होता है इसकी साइडों पर, बीच में हरा मसाला बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि जितनी भी बोटियां हैं और आलू हैं इन सबको हमने साइड पे करना है चावल डालने से पहले, और बीच में सिर्फ़ और सिर्फ पानी को छोड़ना है। अब दोस्तों आपको बताता हूँ बिरयानी के अंदर खुशबू के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं केवड़ा वाटर और केवड़ा एसेंस का फ़र्क, ये बहुत ख़ास बात है। इसके अंदर मैं शामिल करूँगा केवड़ा वाटर। तो केवड़ा वाटर की बोतल तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मिलता है केवड़ा एसेंस। तो केवड़ा एसेंस दोस्तों जो होता है वो तेज़ होता है। तो ये तो इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ तकरीबन 4 चम्मच के करीब, क्योंकि ये हल्का हल्का इसका फ्लेवर होता है। तो ये अगर जो इस तरह की आपके पास बोतल हो केवड़ा वाटर की, तो आपने लेना है 3 से 4 चम्मच। केवड़ा एसेंस हो तो आपने इसके अंदर लेना है आधा चम्मच। अगर आप 4 चम्मच इसके अंदर केवड़ा एसेंस डाल देंगे तो बिरयानी के अंदर आपकी कड़वाहट आ जाएगी। तो ये वो ख़ास टिप है जिसको आपने याद रखना है, ये टिप आपको कोई नहीं बताएगा। चलें जी, कौरमा हमारा तैयार हो गया। हरा मसाला इसके अंदर हमने लगा दिया है और हल्की हल्की आंच अब इसके अंदर चलती रहेगी। अब हमने चावलों को बॉईल करना है और इसके अंदर ला के डाल देना है। तो इसकी आंच रहेगी इतनी ही। चलते हैं पानी की तरफ। तो पानी में दोस्तों उबाल आ चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल देता हूँ चावल। और जैसे ही पानी के अंदर आप चावल डालेंगे तो आपने पानी का जो फ्लेम है, जो चूल्हा है, उसको तेज़ कर देना है जब तक इसके अंदर उबाल ना आए। जैसे ही इसके अंदर उबाल आएगा आपने चूल्हे को रखना है मीडियम और हल्के हल्के हाथ से इसमें चम्मच चलाना है। इससे चावलों की लेंथ बढ़ती है और चावल जब हल्की आंच पे, मीडियम आंच पे पकता है पानी के अंदर, तो चावल अपना ज़ोर लगाता है और इसकी लेंथ लंबी होती है। तो ये ख़ास टिप है, इसको याद रखिएगा। और कौरमे के अंदर दोस्तों मैं ज़र्दा कलर ऐड करना भूल गया था, तो थोड़ा सा इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ज़र्दा कलर भी डाल देते हैं। तो ज़र्दा कलर इस तरीके से आपने कौरमे के ऊपर डालना है, इससे बिरयानी आपकी कलरफुल बनेगी। तो अब आ जाते हैं चावल की तरफ। और कम से कम जो सेला चावल है इसको बॉयल होने में 10 से 12 मिनट दोस्तों लगते हैं। आपने बिल्कुल भी जल्दी इसमें नहीं करनी,
मीडियम आंच पे चावलों को जब आप बॉयल करेंगे तो ये अपना ज़ोर लगाएंगे, पानी के अंदर लंबे होंगे। और पानी आपने सेला चावल खासकर जब आप बिरयानी बना रहे हों तो खुला पानी रखना है, खुले पानी में इसको बॉयल करना है। और चावलों की लेंथ माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त आ रही है, और इसकी लेंथ अभी और बढ़ेगी। और दोस्तों एक और बात आपको बताता हूँ, कौरमे में हमने थोड़ा सा पानी रखा हुआ है। तो पानी इसलिए रखा है क्योंकि नीचे जो हमने चावल डालने हैं, यानी कि आधे चावल वो होने चाहिए 2 कनी के, जैसे अभी मैंने आपको दिखाए हैं, यानी कि 80% तक चावल बॉयल हो जाए। तो आपने इस तरह से चावलों को निकाल के और सीधा कौरमे में बीच में डालना है, क्योंकि बीच में मैंने पानी रखा था। जो 1.5 कप पानी का बाद में डाला था वो इसलिए डाला था ताकि हम चावलों को रखेंगे 2 कनी के, और देग के अंदर भी ऐसे ही चावल पकाए जाते हैं। और इंशाल्लाह एक रेसिपी, एक वीडियो मैं कैटरिंग से, पकवान सेंटर से भी आपके साथ शेयर करूंगा देगी बिरयानी बनाने की, ताकि आपको पूरी तरीके से समझ आए बिरयानी बनाने की दोस्तों। इसलिए तो बाकी ये जो चावल बचे हैं इसको हमने बॉयल करना है 90 या 95% तक। तो ये भी हो चुके हैं बॉयल, अब इसको भी निकाल लेते हैं। और अब इसका जो फ्लेम है चावलों का वो मैंने कर दिया है हाई। तो दोस्तों यही वो चीज़ है, यही वो टेक्निक है जिसकी वजह से हमारी बिरयानी के अंदर खुशबू नहीं आ पाती देग वाली। एक तो हम इस तरह से मसाले यूज़ नहीं करते हैं, दूसरा जब आप चावलों को डाल देते हैं तो ऊपर से एक तो आपने ऑयल इस तरह से अप्लाई करना है, और दम देने से पहले कम से कम 6 से 7 मिनट तक आपने इसकी जो आँच है उसको तेज़ रखना है, जब तक इसके अंदर से धुआं ना निकलना शुरू हो जाए, जब तक ज़्यादा सारी स्टीम इसमें जमा ना हो जाए, तब तक आपने इसकी जो आंच है, जो फ्लेम है, उसको हाई रखना है। उसके बाद इसको दम पे लगाना है। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मैंने इसकी आंच को रखा है तेज़, और अब इस पर कवर लगा के अब इसको मैं लगाऊंगा दम के ऊपर। तो दोस्तों इसकी आंच इसलिए तेज़ रखते हैं क्योंकि कौरमे के अंदर जो पानी हम छोड़ते हैं, जब आप आंच को तेज़ करते हैं तो चावल सारे वो पानी उठा लेते हैं और चावल और ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं, लंबे होते हैं। और तवा रखने के बाद भी आपने 2 से 3 मिनट तक इसकी आंच को तेज़ रखना है, उसके बाद दम पे लगाना है ताकि तवा भी हमारा गर्म हो और चावलों को सही दम आए। और दम इसको देंगे 15 मिनट घड़ी का टाइम देखकर। चलें दोस्तों 15 मिनट राइट टाइम घड़ी का मैंने देख के, और अब इसका कवर हटाते हैं। तो माशाल्लाह देखें खुशबू इसके अंदर से जो आ रही है वो तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। यकीन जानिए इतनी ज़बरदस्त खुशबू है कि शायद ही देग में से भी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आए। और अब बिरयानी आपको खोल के दिखाता हूँ कि कितनी ज़बरदस्त हमारी बिरयानी बनी है। तो दोस्तों इस तरह से बिरयानी आप भी बना सकते हैं। बस आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, बिना स्किप किए देखना है। तो इंशाल्लाह और इन्हीं स्टेप को फॉलो करना है। जितने जितने मसाले इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं उतने उतने मसाले आपने लेने हैं। सेला चावल लेना है और 4 घंटे कम से कम इसको पानी में भिगो के रखना है। इससे ज़्यादा भिगोना चाहें तो आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसी तरकीब से जब आप बिरयानी बनाएंगे तो ये आपकी बिरयानी इतनी ज़बरदस्त बनेगी कि आपको ख़ुद को भी यकीन नहीं आएगा कि ये आपने बनाई है या किसने बनाई है। तो माशाल्लाह से लुक वाइज देखें कितनी ज़बरदस्त है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बिरयानी खाने में भी बहुत ज़बरदस्त होगी, इसका टेस्ट भी। क्योंकि दोस्तों जिस तरह की खुशबू इसमें से आ रही है वो तो दिल को मोह लेने वाली खुशबू है। तो एक ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी की आज मैंने आपके साथ परफेक्ट रेसिपी शेयर की है। तो प्यारे दोस्तों आज की ये रेसिपी, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। और एंड में दोस्तों आपको ये भी बता देता हूँ कि ये बिरयानी 8 से 10 अफराद के लिए, 1 किलो चावल की बिरयानी आप कम से कम 8 अफराद और ज़्यादा से ज़्यादा 10 अफराद के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दावत वगैरह पे। तो आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।